पितृ श्राद्ध का इतवार को आखिरी दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है। उस दिन अमावस्या पड़ती है और उस दिन सभी पितरों को, जो भी आपके ज्ञात अज्ञात पितर होते हैं, सभी को भारत धार्मिक परंपरा है और यह है कि हम उनको इन 15 दिनों में उनको भोजन और पानी अर्पण करते हैं, जो उनको सीधे पहुंचता है, जिससे हमको पुण्य प्राप्ति होती है। हम इस विषय में हमारे साथ पंडित जी हैं मनोज शुक्ला जी, उनसे बात करते हैं कि ये जो 14 दिन बीतते हैं और ये उसका महत्व है पितृ श्राद्ध का, तो क्या है इसमें? जैसे कि हमारे सनातन धर्म में ये हर देवी देवताओं की पूजन करने की अलग अलग तिथि, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना उसमें विभाजित करके सबके लिए क्रमशः पूजा विधान बताया गया है, जिसमें यह आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि पर्यंत 15 दिन और भादों की एक दिन और पूर्णिमा तिथि को लेकर के 16 दिन का जो पितर पक्ष पर्व मनाया जाता है, ये हमारे पितरों के लिए होता है। पितरों को श्राद्ध तर्पण श्रद्धा पूर्वक आप केवल जल दे दें उनको, उतने में ही वो तृप्त हो जाते हैं। हमारे वैज्ञानिक भी आज अब अनुसंधान पूर्वक शोध करके बता रहे हैं कि इस 15 दिन के दरमियान हमारे पितृमंडल जो हैं, पितर लोग जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। इसलिए हम जिन कुल जिन वंश में हम पैदा हुए हैं, जिनका भोजन इत्यादि लेकर के जिन पितरों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, यदि हम उनको मानते हैं, उनको याद करते हैं, तो पितर देवता हमको आशीर्वाद देते हैं और वंश वृद्धि, सुख, समस्त तरह की सुख समृद्धि की आशीर्वाद दे करके वो 15 दिन के बाद अपने लोक को चले जाते हैं। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन उनको कभी कभी देखा गया है पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण क्या क्या विपदाएं और समस्याएं आती हैं? वर्तमान समय में लगभग 90% लोगों के घर की ये स्थिति है कि वो अपने पितरों को नहीं मानते हैं। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनके कुल देवता कुल देवी क्या है, पितर देवता को कैसे तर्पण करना चाहिए, कैसे उनका श्राद्ध करना चाहिए, ये बहुत विडंबना है। हम ये चाहते हैं कि हमारी संतान हमको माने, हमको सम्मान दे, तो अपने संतान को शिक्षा देने के पहले आपको अपने पितरों को, अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादाओं को, जिनके प्रति आपकी विशेष करके यह कर्तव्य बनता है कि आप जिनके वंश में आप जन्म लिए हो, तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इस तीनों ऋण का उऋण होना हर आदमी को जरूरी है। देव ऋण के लिए आपको किसी भी देवी देवता की, अपने कुल देवी देवता की पूजा करना जरूरी है। ऋषि ऋण की उऋण होने के लिए आपको विद्या अध्ययन करना है, शास्त्र का, वेद का, पुराण का, अपने धर्म के बारे में जानना, ये ऋषि ऋण से उऋण कहलाता है। उसी तरह पितृ ऋण होता है, अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण करके आदमी पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। ऐसा नहीं करने वालों के घर में उनके बच्चे जो है विभिन्न तरह की समस्याओं से ग्रसित, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, घर में कलह, तरह तरह की परेशानी जो है बनी रहती है। अज्ञात पितृ होते हैं, अज्ञात जो जिनको बारे में हमें पता नहीं रहता या जिनकी मृत्यु ही हमें पता नहीं चलता, तो अज्ञात पितरों को किस दिन हमको, जैसे अमावस्या के दिन बोलते हैं सभी पितरों को, आखिरी दिन जो 25 को पड़ रही है, उस दिन किस तरीके से कम आदमी जल कैसे चढ़ाए और काली तिल चढ़ाते हैं तो कैसे करें? जैसे कि हमारे पितृ पक्ष के इन 15 दिनों में पितरों के निमित्त अलग अलग दिन तिथि तय किया गया है, जिसमें नवमी को मातृ नवमी के नाम से मनाया जाता है। उस दिन सभी माताओं के लिए निमित्त उस दिन तर्पण किया जाता है। उसी तरह द्वादशी के दिन जो यति सन्यासी साधु हो गए हैं, घर परिवार के कोई सदस्य जाने अनजाने, उनके निमित्त किया जाता है। उसी तरह जो शस्त्र या शास्त्र से जिनका मृत्यु हुआ हो, आकस्मिक घटना, दुर्घटना इत्यादि में, या आत्महत्या से किसी की मृत्यु हो गई हो, तो उनके लिए चतुर्दशी तिथि है। लेकिन अमावस्या तिथि को सर्वपैत्री अमावस्या कहा जाता है। अर्थात हम जाने अनजाने किसी का तर्पण भूल गए इस 15 दिन में, किसी कारण से शुद्धि अशुद्धि के चलते नहीं कर पाई इस 15 दिनों में, तो यह अमावस्या तिथि को सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर लेना चाहिए, जिससे इस बीच में छूटे हुए पितरों के निमित्त तर्पण जो है संपन्न हो जाता है।
बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज शुक्ला जी। आप अगर अपने पितर को इस 14 दिन 15 दिन में अगर आपने उनको पानी और तिल या जो भी उनको नहीं दिया है, तो आपके लिए एक दिन बच रहा है 25 तारीख इतवार को। आप उस दिन अपने पितरों को जल चढ़ा के उनके प्रति अपना ऋण भी चुका सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ देवाशीष, RPL न्यूज़ रायपुर।